अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वदऊहु मुख़लिसीना लहुद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाद अज़ हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दे जेड़े कलेमाते मुबारका तिलावत कीते ने उन्हां दे अंदर अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया फदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन कि तुसी खालिस रब दे बंदे हो के रब दी इबादत करो। अज दा उनवाने सुखन है हुस्ने नीयत ते बहुत बड़ा अजर मिलता है। हुस्ने नीयत पर अजर अजीम कि बंदा नीयत चंगी कर ले रब अजर भी बहुत बड़ा अता फरमांदा वे, क्योंकि ये जड़ा दीन है दीन इस्लाम ये दीन ही इखलास दा नाम है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद्दीनुन नसीहतु ए दीन इखलास का नाम है। हज़रत सैयदना तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने सहाबा किराम ने अर्ज़ की थी लिमन या रसूल अल्लाह किस वास्ते इखलास का नाम है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लिल्लाही अल्लाह करीम वास्ते मुखलिस हो जो वाली किताब ही अल्लाह दी नाजिल करदा किताब दे नाल मुखलिस हो जो यानी कुरान पाक दे नाल मुखलिस हो जो वाली रसूली ही अल्लाह दे रसूला नाल मुखलिस हो जो वाली आइम्मतिल मुस्लिमीन और मुसलमान हुक्मराना दे नाल जेड़े शरीयत नू नाफिज करना चाहते ने उन्हां दे नाल मुखलिस हो जाओ व आमतिहिम और आम मुसलमाना दे नाल भी मुखलिस हो जाओ। यानी ये दीन कहंदा हर जगह ते इखलास वखाओ। रियाकारी दिखलावा नामो नमूद शोहरत चर्चा ये दीन नहीं पसंद करता। ये दीन कहंदा है कि अपने आप नू तुसी सिर्फ और सिर्फ इखलास दे अंदर रखना है। अगर इखलास नहीं तो बंदे दी वड्डी तो वड्डी इबादत भी रब दी बारगाह विच शरफ कबूलियत हासिल नहीं करती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया फ़अबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन अल्लाह दी इबादत इखलास दे नाल करो। इस आया करीमा दे तहत हज़रत मुफ्ती अहमद यारहा नईमी हकीमुल उम्मत मुफस्सिर शहीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर नूरुल इरफान दे अंदर इरशाद फरमाते ने कि सूफिया फरमाते ने कि बंदा इबादत इस नीयत दे ना करे कि मनु रब तबारक व तआला इबादत करन तो बाद जन्नत अता कर देगा और दोज़ख तो छुटकारा दे देगा, बल्कि बंदा सिर्फ और सिर्फ इस नीयत दे नाल इबादत करे कि मेरा रब राज़ी हो जाए,
क्योंकि ये इबादत तिजारत नहीं, रब नू राज़ी करन दा नाम है। जिस वक्त रब तुहाडे नाल राज़ी होएगा तो यकीनन अपने फजल नाल तुहानू जन्नत ही अता करेगा और दोज़ख तो छुटकारा अता कर देगा। लेकिन नीयत रखो मेरा रब राज़ी हो जाए। कोई छोटे तो छोटा अमल करना है, वड्डे तो वड्डा अमल करना है। इन्हां सारियां दा इक्को ही निचोड़ होवे कि बंदा रब दी रज़ा वास्ते करे, दिखलावे नामो नमोद शोहरत वास्ते ना करे। जिस वक्त कोई बंदा दुनिया दे सवाब दे इरादे नाल कोई काम करता है, रब तबारक व तआला उन्होंने इस दुनिया च बस उदा बदला दे देंदा है। और जड़ा आखरत के सवाब के इरादे ना करता, रब उसका सवाब जखीरा करके उसनू आखरत अता फरमांदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमन युरिद सवाब दुनिया नुक्तिही मिनहा, जड़ा बंदा दुनिया के अंदर अपने अमल का बदला चाहता असीं उन्होंने दुनिया च अता कर देने आ। वमन युरिद सवाबल आखिरा नुक्तिही मिनहा, और जड़ा आखरत सवाब चाहता असीं उन्होंने आखरत वास्ते जखीरा करके रखने आ और उस बंदे नू आखरत के अंदर उसका सवाब अता कर देने आ। इसी तरह अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वे, मन कान युरीद हर्सल आखिरा नजिद लहू फी हर्सिही, जेड़ा बंदा आखरत की खेती चाहता है असी उस वास्ते उसकी खेती आखरत के अंदर बढ़ा देने आ। वमन कान युरीद हर्सत दुनिया नूतिही मिनहा, और जड़ा बंदा सिर्फ दुनिया की खेती चाहता है असी उसनू उसका बदला इस दुनिया च दे देने आ। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, और उस बंदे वास्ते आखरत के अंदर किसी किस्म का हिस्सा नहीं रखते। मतलब की है कि ए इंसान अपने रब दे नाल मुखलिस हो जा, उसके दसे हुए अहकामात दे नाल मुखलिस हो जा, उदी भेजी हुई शरीयत दे नाल मुखलिस हो जा, कुरान पाक दे नाल मुखलिस हो जा, रसूलों दे नाल मुखलिस हो जा, आम मुसलमान दे नाल मुखलिस हो जा। जिस वक्त तू इस चीज़ नू अपने दिल के अंदर जगह देगा, मुआशरा बिल्कुल अमन का गहवारा हो जाएगा। अज भाई भाई दे नाल मुखलिस नहीं, महल्लेदार महल्लेदारां नाल मुखलिस नहीं, एक मुआशरा दूसरे मुआशरे नाल मुखलिस नहीं। जिस वक्त असां इखलास छोड़ दिता है, रियाकारी मुनाफकत इन्हां चीज़ों को जगह दी है, अल्लाह करीम ने साढ़े कोल बरकत उठा ली है, अपनी रहमत दूर कर दी है। इसी तरह हदीस पाक के अंदर है आमदा बड़ी तवील हदीस पाक है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, क़यामत वाले दिन तीन किस्म के बंदियां नूं लियाया जाएगा। एक बंदा वो होएगा जिन्हें रब दी राह विच अपनी जान पेश की है, मैदान जिहाद विच लड़दा रहा है, उसने अपनी जान दे दी है। दूजा बंदा होएगा जड़ा कुरान पढ़दा सी, तीजा बंदा वो होएगा जड़ा अपने माल नूं तकसीम कर देंदा सी लोकां च। लेकिन ये तिने बंदे जहन्नम के अंदर भेजे जाएंगे। हम सोचने वाली गल है, बंदियां ने काम चंगे कीते ने। एक बंदा मैदान जिहाद के अंदर गया है, उन्हें अपनी जान दे दी है, लेकिन वह भी जहन्नम के अंदर रब ने भेज दिता है। दूसरा बंदा कुरान पढ़ता रहा है, उन्होंने भी रब ने जहन्नम के अंदर भेज दिता है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तीसरा बंदा उसने अपना मालो दौलत खर्च किया वे, लेकिन उसने भी रब ने जहन्नम के अंदर भेज दिता है। खुलासा त्रोवां दा एक ही है कि रब तबारक व तआला जिस वे शहीद आएगा, शहीद नूं भी यही गल कहेगा। जिस वक्त कारी कुरान आएगा उन्होंने भी यही गल कहेगा। जिस वक्त सखी आएगा उन्होंने भी यही गल कहेगा। रब शहीद नूं कहेगा कि तैनूं मैं नेमतां दित्तियां ने, सखी नूं कहेगा तैनूं नेमतां दित्तियां ने, कारी कुरान नूं कहेगा तैनूं नेमतां अता कीतियां ने, सारे इकरार करनगे। रब फरमाएगा शहीद के बारे फरिश्तियां नूं, इनू घसीट के जहन्नम वाल लै जाओ। वो अर्ज करेगा या अल्लाह मैं तेरी राह च अपनी जान पेश की है। रब फरमाएगा तू गया ज़रूर सी, लेकिन मेरी रज़ा वास्ते नहीं गया सी, तू सिर्फ इस वास्ते मैदान जिहाद ही लड़िया है कि लोग आखन बड़ा बहादुर सी, तैनूं लोकां बहादुर कह दिता, तेरा अमल दा जो भी बदला मिलना सी वो तैनूं दुनिया के अंदर मिल चुकिया वे। इस वास्ते हुण तैनूं घसीट के जहन्नम की तरफ ही लैके जाया जाएगा। कारी कुरान नूं रब फरमाएगा कि इस नूं भी जहन्नम के अंदर घसीट के लै जाओ। वो अर्ज़ करेगा या अल्लाह मैं तो कुरान पढ़दा सी,
रब तबारक व तआला फरमाएगा गल तेरी ठीक है, लेकिन तू इस नीयत ना कुरान पढ़दा रहे कि लोग मैनू आखन बड़ा वड्डा कारी सी, बहुत बड़ा कारी सी। जिस वक्त तू नीयत ये रखी है तेनों लोगों ने कारी कह दिता, तू मेरी रजा नहीं हासिल की सी, ना तेरे दिल विच ये नीयत सी कि मैं रब नू राज़ी करना है। लिहाजा जिस वक्त लोगों ने तेरी नीयत के मुताबिक तेनों दुनिया च कारी कह दिता है, तेरी नीयत के मुताबिक तेनों दुनिया के अंदर बदला दे दिता गया वे, लिहाजा उन तेनों भी घसीट के जहन्नम की तरफ लैके जाया जाएगा। जिस वक्त सखी आएगा वो अर्ज करेगा या अल्लाह मैं तो बड़ा माल खर्च किया है। रब फरमाएगा गल ठीक है तू खर्च किया है, लेकिन तू नीयत ये रखी सी लोग मनु आखने बड़ा जवाद है, बड़ा सखी है, तेनों लोगों ने सखी कह दिता सी, तू मेरी रजा वास्ते माल नहीं खर्च किया। देखो काम चंगे सन, लेकिन होया की है कि अल्लाह करीम ने जिस वक्त उन्होंने नीयत दुरुस्त नहीं सी तो उन्होंने नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक हुक्म अता फरमा दिता फरिश्तियों के इन्होंने जहन्नम के अंदर घसीट के लै जाओ। और ये अगर नीयत दुरुस्त होंदी तो मामलात इन्हां दे दुरुस्त रहंदे। इसे तरह एक वाक़या बड़ा मशहूर है, हज़रत सैयदुना शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका वमन सामा युराई फ़क़द अशरका वमन तसद्दका युराई फ़क़द अशरका। जिन्हें नमाज रियाकारी वास्ते पढ़ी उन्हें शिरक किया, जिन्हें रोज़ा रियाकारी वास्ते रखिया उन्हें शिरक किया, और जिस बंदे ने सदका रियाकारी वास्ते दिता उन्हें भी शिरक किया। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि शिरक दियाँ दो किस्मां ने, एक शिरके अकबर है, एक शिरके असगर है। शिरके अकबर यह होंदा है कि बंदा रब दी ज़ात, रब दी सिफात, रब दी इबादत के अंदर किसी को अगर शरीक ठहरा लैंदा है तो यह शिरके अकबर है और कुफर है, हराम है। और अगर कोई बंदा ऐसा मामला नहीं करता, नमाज पढ़ी सू लेकिन दिखलावे वास्ते पढ़ी सू, रोज़ा रखिया सू दिखलावे वास्ते रखिया सू, सदका दिता सू दिखलावे वास्ते दिता सू, तो ये शिरक शिरके असगर है। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद हदीस पाक के अंदर हज़रत सैयदना महमूद बिन लबीद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है इन्ना अख़वा मा अख़ाफ़ु अलैकुम शिरकल असग़रा क़ालू या रसूल अल्लाह वमा शिरकुल असग़रु क़ाल अर्रियाहु रवाहु अहमद। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना महमूद बिन लबीद रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने इरशाद फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं अपनी उम्मत ते सब नालों ज़्यादा जिस चीज़ का ख़तरा महसूस करना वा वो शिरके असगर है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह शिरके असगर की चीज़ है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अर्रियाओ दिखलावे दा काम करना। कीती नेकी है लेकिन रब दी रज़ा वास्ते नहीं बल्कि दिखलावे वास्ते कीती है। जिस वक्त ऐसा मामला होया वे तो यह शिरके असगर बन गया वे। और इसी तरह देख लो जिन्होंने इखलास दे नाल कोई काम किया हुए, हदीस पाक के अंदर एक ऐसा वाक़या मौजूद है कि बंदा जिस मुश्किल के अंदर होवे जेड़ा उसनू पता है मैं रब की रज़ा वास्ते काम किया है, वो अपने उस अमल का वास्ता दे के रब की बारगाह च दुआ करे, रब तबारक व तआला उसकी मुश्किल आसान कर देंदा है। वाक़या मौजूद है हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हुमा आप फरमाते ने मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु इरशाद फरमाते हैं सुने, हर बंदे ने वाक़या बड़ा मशहूर है सुनिया, मैं बस इशारा देना है। त्रै बंदे पहलियां उम्मतां विचों सफ़र ते जा रहे सन, बारिश हुई, उन्हें एक गार की पनाह लई, गार का मुँह बंद हो गया, चट्टान उपरों गिरी ते उन्हें चट्टान त्रुआं ने जोर ला के पीछे करने की कोशिश की, चट्टान ना पीछे हुई। उन्हें एक कहन लगा तुसां जेड़ा जेड़ा काम रब की रज़ा वास्ते कीता है ना कोई सोच लो तो रब की बारगाह विच उसका वसीला दे के दुआ करो कि जिस वक्त दुआ करोगे उम्मीद है अल्लाह करीम अपना फजल करम करके सानू इस मुश्किल तो निजात अता फरमाएगा।
एक शख्स ने अर्ज़ की थी, या अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप सन, वो वाक़या बड़ा सारा तवील है कि मैं एक दफ़ा लैके आया अपना दूध वगैरह, लेकिन उस वक्त मेरे माँ बाप सो गए सन, तो मैं सारी रात अपने बीवी बच्चों को पहले नहीं दिता, माँ बाप की खिदमत वास्ते सारी रात उन्होंने सराहने खड़ा रहा वहाँ कि जिस वक्त तो बेदार होवन उन्होंने मुश्किल पेश ना आए, ताकि मैं पहले उन्होंने पेश करा। जिस वक्त तो बेदार होए मैं उन्होंने पहले दुध दिता, उस तो बाद बीवी बच्चों दिता। या अल्लाह अगर ए मैं अमल तेरी रज़ा वास्ते कीता सी, सानू इस मुश्किल तो नजात अता कर। रब तबारक व तआला ने फजल किया, चट्टान ने थोड़ा जिना रास्ता छाड़ दिता। फिर दूसरे बंदे ने अपना अमल पेश किया, या अल्लाह मेरी एक चचाजाद बेटी सी, मैं उस दिन बुराई का कई दफ़ा इरादा किया, लेकिन वो मेरे कुदरत विच नहीं आई। एक दफ़ा भुख ने उन्होंने इतना तंग किया, मेरे को कुछ मंगन आ गई, तो मैं उसनू क्या मैं तेनू ए चीज़ां देना वा। वो 45 तोले सोना सी अज दे दौर विच, लेकिन शर्त है तू मेरे नाल बुराई करेंगी। वो मजबूर सी, वो वक्ती तौर पर उसने हामी भर ली। उस शख्स ने क्या जिसमें मैं बुराई तो बिल्कुल कुदरत पा ली, उसने मैनू क्या कि मेरी इज्जत खराब ना कर, रब तू डर। बंदा कहना मैं फौरन या अल्लाह तेरे तू डर के बुराई का इरादा भी छड़ दिता, और जो उसनू मैं सोना दिता सी मैं तेरी रज़ा वास्ते फिर उहदे कोल वापस नहीं लिया, उन्होंने क्या लै जा। या अल्लाह मैं जड़ा बुराई तेरे डर तू छड्डी है, तेरी रज़ा वास्ते उन्होंने सोना दे दिता सी, उहदा बदला नहीं उहदे कोल लिया। अगर या अल्लाह सिर्फ तेरी रज़ा वास्ते सी, सानू इस मुश्किल तो निजात अता कर। रब ने उन्होंने भी निजात अता कर दी थी। तीसरा बंदा उन्हें कहा, या अल्लाह मेरे को एक मजदूर सी, वो मजदूरी करके गया, जिस वक्त मजदूरी करके चला गया तो मजदूरी लियों बगैर चला गया। मैं उसकी मजदूरी का कोई जानवर लिया, उस जानवर की मैं रखवाली करता गया, उस जानवर पूरा साल नाल वधदे रहे, और जानवर उस एक जानवर की बरकत दे नाल। या अल्लाह जिस वक्त तो बंदा साल गुजरिया आया मेरे को मजदूरी लैन, उन्होंने मैं कहा जो कुछ जानवरों का सारा तू हिस्सा वेख रहा है ये तेरी मजदूरी है। उन्होंने मैनू कहा तू मेरे नाल मजाक ना कर। मैं उसनू कहा कि तू गया सी तेरी मजदूरी के पैसों का मैं एक जानवर लिया सी, रब ने वो बरकत पाई है तो सारे जानवर हो गए ने। या अल्लाह मैं उसनू सारे दे दिते, हालांकि मजदूरी तो जी मैं सिर्फ वो देंदा तां भी गल मुक जानी सी, लेकिन वो मजदूरी के पैसों ने मैं इरादा रख के जानवर खरीदे सी कि जो उन्हें बरकत होएगी मैं उसे नू दांगा। या अल्लाह अगर मैं अमल तेरी रज़ा वास्ते कीता सी, सानू इस मुश्किल तो नजात अता कर। तो मुहद्दिसीन फरमाते ने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम ने बिल्कुल हुक्म दे दिता, चट्टान ने बिल्कुल इन्हां दा रस्ता छोड़ दिता। देख लो कि उन्हां तिन्ना बंदियां दे अमल मुख्तलिफ ने, लेकिन रज़ा रब दी सी। जिस वक्त मुश्किल पेश आई तो उन्होंने वसीला नेक अमाल का पेश किया, तो नेक अमाल गैरुल्लाह ने ना रब की बारगाह किसी ने वसीला बनाना इस्लाम के अंदर बिल्कुल जायज़ है। इंशाअल्लाह एक पूरा तफसीली मौजू आएगा वसीला इस्लाम की रोशनी में। बहरहाल अल्लाह करीम ने उन्होंने इखलास की बरकत के नाल उन्होंने नजात अता कर दी थी। और इखलास किस चीज़ का नाम है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वे, इन्ना लकुम फिल अनआम इबरा, ए इंसान तुहाडे वास्ते जानवरों के अंदर नसीहत रख दी गई है। किस तरह? नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, कि असी जानवरों के पेटों विचों खून और गोबर दोवां के दरम्यान विचों खालिस दुध कढ़ के तुहानू पिलाने, जिहड़ा तुहाडे हलक विचों आसानी नाल उतर जाता है। हज़रत शकीके बल्खी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस आया करीमा के तहत फरमाते ने, ऐ बंदे देख रब ने अपनी नेमत तेरे ते कामिल की है, तुम्ही रब की इबादत इखलास नाल होके कर, ताकि जिस तरह दुध के अंदर ना गोबर की बदबू है ना रंगत है, ना खून की बदबू है ना रंगत है, खालस मिठा लजीज है, इस तरह तू जड़ा भी काम करना रब दे नाल खालिस होके कर, अल्लाह तुहानू बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। और ए देख लो कि जिन्हां लोगों ने हुस्न नीयत रख के काम किए ने, अल्लाह करीम ने उन्होंने अच्छा अजर दिता है। और हदीस पाक की रोशनी जिक्र किया है, जिन्हां नमाज दिखलावे वास्ते पढ़ी सी, जिन्हां सदका दिखलावे वास्ते किया, रोज़ा दिखलावे वास्ते रखिया, उन्हां रब दे नाल शिरके असगर ठहराया। रब ने उन्हां दे अमल इस दुनिया ते तबाह बर्बाद कर दिते।
उहदा हिस्सा उन्होंने आखिरत विच नहीं मिलेगा। और अगर कोई बंदा एक काम करे, हदीसे पाक का खुलासा बस जिक्र कर रहा कि 3 किस्म के बंदे उन्होंने अपने घोड़े पाले। एक वो बंदा है जिन्हें सिर्फ जिहाद की नीयत घोड़ा पालिया, एक वो बंदा है जिन्हें इस वास्ते घोड़े रखे कि मैं घोड़ियां की तजारत करके अपने आप को गदागर होने तो बचावां। तीसरा वो बंदा है जिसने सिर्फ फ़ख्र तकब्बुर गुरूर वास्ते घोड़े रखे पाले। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जड़ा पहला बंदा उन्होंने अजर दिता जाएगा, जड़ा दूसरा बंदा उहदे ते पर्दा डालिया जाएगा, जड़ा तीसरा बंदा सी फ़ख्र तकब्बुर वाला उसका अजर भी ज़ाया कर दिता जाएगा और ये उहदे वास्ते क़यामत वाले दिहाड़े बोझ बन जाएगा। देखो घोड़े पालन वाले ने अगर जिहाद की नीयत ना पालिया उन्होंने अजर मिले है। ते अगर कोई अज बंदा अपनी औलाद नूं रब की रज़ा वास्ते दीने इस्लाम का झंडा उहदे हाथ विच थमाएगा, रब उसनूं कितना अजर अता करेगा। इस विच गौर फिक्र करिया जे। अल्लाह करीम अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हर कम सानू हुस्ने नीयत न करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। एतिकाफ की नीयत कर लो। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ, दुआ भी इत्थे कर लो और उसके बाद